और अब जा रहे हैं दिल्ली। अब पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, चल दिए हैं घर से। और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशी भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और रास्ते में है, दिल्ली जा रहे हैं इंशाल्लाह, 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। और देखिए आ गए हैं लाल किले पे, और बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ज़्यादा देर का रास्ता नहीं है, लाल किला जब आ जाता है तो ज़्यादा देर का रास्ता नहीं रहता है। लेकिन यहाँ लग रहा है जाम, और जाम भी बहुत है और देखिए किस तरह का जाम लग रहा है। तो जब जाम लगता है दिल्ली के अंदर, तो हालांकि 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन बहुत देर से पहुँचते हैं अगर जाम लग जाता है दिल्ली के अंदर। तो देखिए, आप देखिए जिस वक्त जाम खुलेगा तो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे बस जल्दी, क्योंकि यहाँ से देर नहीं लगती है तो जल्दी पहुंच जाते हैं यहाँ से। बस क्योंकि वहाँ पर था, दिल्ली में है मेरी बेटी के यहाँ दावत हमारी, क्योंकि मेरी जो नवासी हैं उन्होंने सिपारा लगाए है, उसके अलिफ लाम मीम का कलाम पाक शुरू हुआ है उनका, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने दावत की है, तो उन्होंने दावत की है, तो वहाँ जा रहे हैं। और उन्होंने सुबह को ही हमसे कहा था, और शाम को जो है कल सुबह कहा था, शाम की दावत करी थी हमारी। तो लेकिन बेटी के यहाँ जाएंगे तो कुछ जाहिर सी बात है लेके ही जाएंगे सामान, जब दावत है और उसका कलाम पाक लगा है। तो अब 10 बजे दावत करी है, तो फिर मैंने जाके ख़रीदारी वगैरह करी। और लोग इसलिए नहीं बना क्योंकि ख़रीदारी में लग गई मैं फ़ौरन, क्योंकि शाम को ही दावत थी, सुबह में फ़ोन करा था। तो बस ख़रीदारी वगैरह करी, तो बस इतना टाइम लगा मुझे कि ख़रीदारी करके और मैं घर आके और सीधे हम गाड़ी में बैठ गए। लेकिन गाड़ी में बैठे मैं उसके अपनी नवासी के लिए एक गाड़ी लाई थी देने के लिए, जो बच्चों की चलाने वाली होती है, वो गाड़ी लाई थी। तो वो गाड़ी हमारी गाड़ी में आ नहीं रही थी, अब नहीं आ रही थी। फिर वो गाड़ी हमने दूसरी गाड़ी से भेजी, तो काफ़ी कोशिश की कि गाड़ी आ जाए, गाड़ी में आ जाए गाड़ी, लेकिन गाड़ी में नहीं आई गाड़ी। तो वो दूसरी गाड़ी से गई। तो बस अब पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, बस थोड़ी बहुत देर में अब पहुंच जाएंगे। तो आपको दिखाएंगे, अगर दिखा सके तो ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि मेहमान होंगे बहुत सारे। घर दिल्ली के इतने बड़े नहीं होते हैं कि बहुत सारे मेहमान होंगे तो जगह नहीं मिलती, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं घर। लेकिन मेरी बहन का घर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है, सही है फिर भी। लेकिन मेहमानों की दावत है, जाहिर सी बात है 70-80 आदमियों की दावत की थी उन्होंने, ज़्यादा आदमियों की नहीं की थी, खैर 70-80 आदमियों की दावत, घर घर के लोग थे उनकी दावत की थी। तो वो उसमें हम भी थे सब लोग। तो बस जगह कम हो जाती है घर के अंदर, और दिल्ली के घर वैसे भी ज़्यादा बड़े नहीं होते। बार बार फ़ोन भी आ रहे हैं कि कहाँ रह गई आप, क्यों नहीं आई हैं अभी तक, कहाँ हैं। आ गए हैं हम अपनी बहन के घर, और देखिए और रात हम यहीं रुके थे, और अब सुबह है इंशाल्लाह चले जाएंगे हापुड़। तो इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ शायद आप लोगों को नहीं आ रही होगी, और मैं दिखा नहीं सकती किसी को, क्योंकि सब लोग हैं बैठे हैं, क्योंकि सब पर्दा करती हैं, तो मैं नहीं दिखा सकती। लाए हैं सिमरा के लिए एक गाड़ी, और ये देखिए सिमरा माशाल्लाह। तो सिमरा का लगा था अलिफ लाम मीम का सिपारा, तो इन्होंने फंक्शन किया था, तो इसलिए इनके लिए कुछ सामान लाए थे, ये गाड़ी लाए थे, और बहुत सारी चीज़ें लाए थे, लेकिन इन्होंने संगवा दी हैं। लेकिन ये 2 चीज़ें बाहर पड़ी थी, तो मैं आपको दिखाई देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं था, मेहमान ज़्यादा थे, इसलिए रात ब्लॉग नहीं बनाया था, तो इस वक्त ब्लॉग बना रही हूँ। तो बस देखिए माशाल्लाह। और ये मैं 8 साल के बच्चे की आई थी गाड़ी, तो ये माशाल्लाह बहुत बड़ी गाड़ी है। ये हमारी गाड़ी में आ भी नहीं रही थी, बहुत बड़ी गाड़ी थी। ये दूसरी गाड़ी में आई है, हम अलग गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी में आए हैं, ये दूसरी गाड़ी में आई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है। देखिए माशाल्लाह। और ये देखिए ये छोटी वाली के लिए लाए थे, और इसके भी ले लाए हैं गाड़ी, वो लाए हैं और चीज़ गाड़ी टाइप ही है, लेकिन वो इन्होंने संगवा दिया है सामान सारा। तो वो मैंने दिखा दी, 2 चीज़ें मुझे बाहर दिखी थी, तो मैं नहीं आपको दिखाती हूँ। हाँ देखो सिमरा, आपको ये गाड़ी पसंद आई, अच्छी लगी? मायरा आपको अच्छी लगी ये गाड़ी? दिल खुश हुआ आप दोनों का? और वो भी क्या था वो जो मैं लाई थी आपके लिए, वो चलाने वाला क्या है वो, उसका नाम क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है नाम का। हाँ जो पैर रख के चलाते हैं, क्या है उसका नाम? स्कूटर है वो? अच्छा मुझे नहीं पता है कि स्कूटर है क्या है। तो वो लाई थी,
और बहुत सारा सामान लाई हूँ। इन्हें किले बनाने का लाई हूँ, इनका डॉल हाउस लाई हूँ और इनका पता नहीं क्या क्या मुझे याद नहीं रहा। उस वक्त नहीं दिखा सके क्योंकि मैं सामान ला के रखा था। सुबह को उन्होंने फ़ोन करा था कि शाम को वो है, तो इतनी जल्दी आदमी सामान ख़रीदे या फिर वीडियो बनाए, तो वीडियो नहीं बनाया। और मैं सामान ख़रीदने चली गई थी। फ़ोन जाते इनका 10 बजे के करीब सुबह को फ़ोन गया था, तो मैं जब भी सामान ख़रीदने चली गई थी। और उसके बाद मैं सीधी दिल्ली आ गई हूँ क्योंकि सामान ख़रीदने में काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, तो मैं सीधी दिल्ली आ गई हूँ। तो फिर वो सामान कुछ दिखाया ही नहीं। रात ही लगाया था सामान, तो रात मेहमान इतने थे इनके घर, तो वो भी नहीं दिखा सकी। बस ये 2 चीज़ें मेरे यहाँ सामने दिखे। तो ये सुबह का टाइम है क्योंकि रात हम रुक गए थे यहाँ पर, तो फिर मैंने कहा चलिए आप दिखा देते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा। और अब चलती हैं वापस घर के लिए। दिखा दिए तो गाड़ी लेके सनरूफ में से निकले, बच्चे खड़े हैं वहाँ पर। तो बस अब चले जाएंगे इंशाल्लाह, पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह अब 1-1.5 घंटे में हापुड़। बस मेरे साथ आए खड़े हैं और देखिए सब यहीं खड़े हैं। मैं चेहरा नहीं दिखा सकती क्योंकि सब पर्दा करती हैं, तो सब मुझे विदा करने के लिए आई हैं ये लोग कि जल्दी भागो यहाँ से तुम लोग। तो मेरी बहनें बहुत हंस रही हैं, बहुत हंस रही हैं कि तुम ऐसे क्यों कह रही हो। आ गई सिमरा मायरा और गाड़ी हाड़ी हो गई है। चलिए चलते हैं अब हापुड़ के लिए। कैसा लग रहा है सिमरा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लौट के आ गई है। इन्होंने आबिद कर दिया बावला के चक्कर लगवाया जा रही है बार बार। और देखिए अब चलती हैं हम हापुड़ को। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए बस अब पहुंच जाएंगे 1-1.5 घंटे के अंदर। एक तो नहीं लगता, 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लगता है हापुड़ पहुंचने का यहाँ से बस। और जाम इतना है कि बेपनाह। देखिए दिल्ली से निकलना आसान नहीं होता, और जब जाम होता है तो कई घंटे भी लग जाते हैं दिल्ली से निकलने में, क्योंकि जाम इतना है बेइंतहा। देखिए हालत क्या है जाम। और सुबह में 5 बजे के बाद तो ज़्यादा ही जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है। का शुक्र है खुद तो गया है जाम और चलने लगी हैं गाड़ियाँ। आप देखिए कहाँ जाके लगता है। रेड लाइट पे तो ज़रूर लगता है यहाँ पर जाम। जहाँ रेड लाइट आएगी वहाँ पर जाम मिलेगा ज़रूर। और रात वहाँ रुक गए थे हम, तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी तहेरी ज़ात बहन भी मेरे पास रुकी थी, और मेरी जो बड़ी बहन की लड़की है शाइस्ता, तो वो भी मेरे पास रुकी थी। और मेरी तायज़ात की बहन यास्मीन, वो भी मेरे पास रुकी थी। तो हम तीनों बहनें आपस में बातें करते रहे, तीनों चारों बातें करते रहे। बहुत ज़्यादा बातें की, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और एक हमारे भाई हैं, तो बहुत दिनों पहले, जब लॉकडाउन था उनके बीवी का इंतकाल हो गया था, तो फिर हमने उनकी बातें करी। तो कभी हम बहुत ज़्यादा रो रहे थे बातें कर करके कि वो अकेले हैं, वो कोई बात भी होती होगी उनके साथ तो वो किससे शेयर करें। तो अगर वो बीवी होती है तो जाहिर सी बात है वो उससे शेयर कर लेते हैं, मियाँ होता है उससे शेयर कर लेते हैं। लेकिन उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था लॉकडाउन में, और क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया था, तो वो बस हम उनकी बातें कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और रो भी रहे थे। बार बार हम रो भी पड़ते थे, दिल दुखता था हमारा कि बस यही है। तो हमारा यही रह कि हम पूरी रात उनका ही जिक्र करते रहे। और देखिए यहाँ पे गाज़ियाबाद आ गए हैं हम, और अभी तो कुछ सामान लेना था, तो अभी चले गए हैं शॉप के अंदर, क्योंकि दुकान का कुछ सामान लेना है उन्हें, तो वो चले गए हैं शॉप के अंदर। तो पूरे रास्ते वीडियो नहीं बना सके, और अब बना रहे हैं। बस रास्ते की ऐसी वीडियो ले ली है थोड़ी बहुत। तो देखिए बस आ रहे हैं, शायद नहीं मिला उन्हें सामान, और आ रहे हैं वो वापस। शायद दूसरी दुकान को देख रहे हैं, शायद उसी दुकान से लें। हाँ उसी दुकान पे जा रहे हैं शायद। वहाँ से सामान नहीं मिला था अभी तो अब फिर आ गए हैं यहाँ। देखिए इस शॉप पे जाएंगे शायद, तो गाड़ी रोक दी है फिर से। देखते हैं अब सामान मिलेगा नहीं, क्योंकि उनकी बिजली की दुकान है, तो जाहिर सी बात है वो बिजली का ही सामान लेना है। तो देखिए चले गए हैं फिर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अब मिल जाए और उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, क्योंकि गाज़ियाबाद में काफ़ी देर हो गई हमें ढूंढते ढूंढते। वहाँ जहाँ से ये ज़्यादातर लेते हैं तो वहाँ की दुकानें तो ऑफ ही थी, पता नहीं क्यों बंद है आज वहाँ पर, पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पर जो है वो लेने गए हैं, शायद मिल जाए अल्लाह के इख्तियार में। और जहाँ से वो पहले गए थे लेने तो वहाँ नहीं मिला, वहाँ सामान ही नहीं था वो जो इन्हें चाहिए था।
अब यहाँ शायद मिल जाए तो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और मुझे आती है गाड़ी में उल्टियाँ, लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बैठ के आई हूँ। और बस ये ऐसी जो मेरे सामने चल रहा है, बस ये मुझे परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। और देखिए ये मेरी गोद में बैठी, तो मैंने उड़ा दिया है कपड़ा कि कहीं ना ठंड लग जाए। है मुन्ने, आपको ठंड न लग जाए, कहीं कहीं मैं मुन्ने को ठंड न लग जाए, तो मैंने इसलिए कपड़ा उड़ा लिया, अपना दुपट्टा उड़ा दिया है। और बस ये सब चल रहा है सामने ऐसी, तो मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। लेकिन अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे बहुत खुशी है, वरना बैठ के कभी नहीं आती, मैं लेट के आती हूँ गाड़ी में, क्योंकि उल्टियाँ बहुत लगती है मुझे। मैं मुन्ना राजा है मेरा। हंस पड़े बैठे हैं सिल बट्टे वाले, और वो उसे क्या कहते हैं, हाँ तो ये सिल लहरा रहे हैं। मुझे कहना भी नहीं आ रहा कि ये सिल में वो करते, देखिए इस तरह से इसे वो कर रहे हैं सिल बट्टे को, और रहाते हैं ये, जिससे मसाला आसानी से पिस जाए। वरना सिल चिकनी होती है तो कभी मसाला आसानी से नहीं पिसता, और जब सिल को रहा देते हैं तो मसाला आसानी से पिस जाता है इस पर। और शायद ये बना भी रहे हैं सिल को, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ये सिल बट्टे वाले हैं, देखिए बैठे हैं बेचते हैं ये सिले भी, लेकिन बिकती हैं अब भी सिले। पहले कहते थे कि अब सिले नहीं बिकती, ज़्यादा सिले लोगों के घर में नहीं है, लेकिन अब भी हैं कुछ लोग सिलों पर ही मसाला पीसते हैं। देखिए आप, ये देखिए, हाँ तो ये कर रहे हैं अपने काम। तो अल्लाह ताला ने सबको काम दे दिया अपना अपना, जिसको जो जो दिया है वो करेगा। तो इन्हें रहाने का काम दिया है और सिल बेचने का काम दिया है इन्हें। हमारे यहाँ भी ना पी रही फ्रूटी, अब पूरा मुंह भर रखा। मैं कह रही आधा मुंह लगा के पी लो, सही से पी लोगी आप, आधा मुंह लगा के पी लो बेटे, सही से पी लोगी। लेकिन नहीं, वो पूरा ही अंदर डाल रही है, पूरे आधे से आधे बाहर निकाल रही है। धसका लग जाएगा बेटे, ऐसे नहीं पियो, आधा मुँह लगा के। ओहो मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना धसका लग गया मेरे बच्चे को। ये आपस में बातें कर जा रहा है कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, वो कहाँ से लिखा है, वो कहाँ लिखा, मुझे कुछ बता दो। जाओ पी के तो वाइन शॉप पे होगा ना, पी के बताना, पी के मुंह में लिखा, पी के मैं बताऊंगा लिखा, पी के कहाँ है, आपस में ढूंढ रहा है कहाँ क्या लिखा है। तो ये शर्तें लगा रहे हैं, ये बताओ ये कहाँ चीज़ लिखी है, ये बताओ ये कहाँ चीज़ लिखी है। और जो बताया था वही जीत जाता है, जो नहीं बताता वो हार जाता है। उत्सव कहाँ लिखा है तो इतनी बड़ी रोड है, इस पे वहाँ तक का बता रहे हैं, वहाँ तक का लिखा हुआ बता रहे हैं ये लोग। हमें क्या पता, हमको इतना जानते हैं क्या है क्या नहीं है, तो हमें कोई इतना दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता। क्या बताऊँ, उत्सव मित्रा ये लिखा सामने, उत्सव बता। ये चारों तरफ को देख रहा है, उत्सव ट्रेडर्स इधर सामने लिखा है कहीं, ओपस का लिखा, ओपस अनोखा बताओ का लिखा, अनोखा। जवान बच्चे हैं तो माशाल्लाह इनकी नजर भी अच्छी है, तो दूर दूर तक का इधर दिख रहा है, बता रहा है मुझे कुछ नहीं दिख रहा क्या लिखा है। और सब तो अल्लाह का शुक्र है दिखता है, लेकिन लिखा और नहीं दिखता क्लियर कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। पता चलता है कि लिखा है, लेकिन दिखता नहीं क्या लिखा है। ऐसे कैसे बाबा ही कह रहे हैं, बाबा की बहन हो, ऐसे हारने क्यों, अनोखा कह रहा हूं, अनोखा अजंता तो वही कर रहा हूं, अनोखा कह रहा हूं मैं, अनोखा। लाइक सब्सक्राइब करना, हाँ सब्सक्राइब और बता, हाँ तो बस, हाँ ये तो मेरे बेटे कहते लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो को नहीं मिलते देखिए। हाँ ये वाह मेरा बच्चा छोटा। और देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं अब हापुड़ वाले टूल टैक्स पे। जब इसके बाद हापुड़ी शुरू हो जाता है तो ये टूल टैक्स है, बाईपास के बाद आता है टूल टैक्स। और यहाँ पर भी जाम लगा हुआ है, देखिए किस तरह का जाम लगा हुआ है माशाल्लाह, देखिए कितना जाम लगा हुआ है, बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है। ये देखिए लोग फास्टैग नहीं लगाते हैं तो उससे गाड़ी जो है वो रोक ली जाती है, और वो नकद देते हैं, टोल टैक्स जो होता है वो नकद देते हैं, वरना फास्टैग लगा होता है तो गाड़ी आसानी से निकल जाती हैं सही से, तो इसीलिए जाम लग जाता है। देखिए अब आगे की गाड़ी है वो टूल्स दे रही होंगी तो इसलिए लग गया है, लेकिन हमारी गाड़ी पे फास्टैग लगा हुआ है तो हमारी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी, हमें कोई रोकनी नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह अपनी गाड़ी।
तो फास्टैग लगाने का ये आसान है तरीका है कि गाड़ी एकदम निकल जाए, बस रुकने की ज़रूरत ही ना पड़े गाड़ी को। जी, बस यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में ही घर पर अपने। और अब आ गया है बाईपास, बस बाईपास से उतरते ही हमारा घर आ जाएगा थोड़ी देर में। और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया जा रहा है कि आप मैंने मछली ले ली है तो आप मछली मंगा लीजिए। तो हमने कहा अभी हम रास्ते में हैं तो मंगा लेंगे घर पहुंच के इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने सुबह मछली ली थी तो कह रहे हैं कभी ख़राब ना हो जाए। तो बस मैंने कह दिया है कि मंगा लेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। देखिए, और माशाल्लाह यहाँ से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है ये, बहुत प्यारा लगता है। और गाड़ी माशाल्लाह यहाँ पर भागी चली जाती है, बहुत तेज़ स्पीड से गाड़ी चलती है यहाँ पर, बहुत अच्छी। कहें अपने घर, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख उसकी इनायत है कि उनने साथ खरीद के घर पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे रब तेरा। और बस इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़।